नमस्कार सभी शिक्षक बंधुओं को। आज हम महात्मा गांधी जो स्कूल वैकेंसी आई हुई है उस वैकेंसी से संबंधित जो विभागीय योजनाएं हैं उसके भाग 2 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने भाग 1 के अंदर कुछ योजनाओं के बारे में अध्ययन किया है। आज ये अपना दूसरा वीडियो है इससे संबंधित, जिसमें हम कुछ और जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी जाकर देख ले। अगर आपको इंग्लिश ग्रामर जो महात्मा गांधी स्कूल में 80 मार्क्स का टॉपिक होने वाला है, अगर वो भी आपको पढ़ना है तो उसके लिए भी हमने अलग से वीडियो बना रखा, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बात करें विभागीय योजनाओं की तो आज हम पहली योजना के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है फ्री स्कूल योजना। अब ये योजना क्या है, यानी राजस्थान में जो बेटियों के लिए फ्री साइकिल की सौगात है। अब इसमें क्या है कि जो भी 9वीं कक्षा में जो बालिकाएं अध्ययनरत है उन बालिकाओं के लिए मुफ्त साइकिल की योजना चलाई गई है। इस योजना की शुरुआत सन 2011 में पहली बार की गई थी। अगर फ्री साइकिल योजना की बात करें तो इस योजना में, जैसे अभी मैंने कहा, इस योजना की शुरुआत 2011 में की गई थी और ये इस योजना के तहत 9वीं कक्षा में जो बालिकाएं अध्ययनरत है उनके लिए निःशुल्क साइकिल वितरण करने का प्रावधान है। इसका एक मुख्य उद्देश्य ये भी रहा है कि जो बालिकाएं दूर से पढ़ने आती है उनको आने जाने में, परिवहन में कोई भी समस्या नहीं आए, इसके लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया है तथा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना इसका अहम उद्देश्य रहा है। बात करते हैं हम दूसरी योजना की, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, यानी RKSMBK। इस योजना का शॉर्ट फॉर्म है RKSMBK, यानी राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। इस योजना का नाम सभी शिक्षक साथी अच्छे से परिचित है, क्योंकि इसका हमें वर्ष में 3 बार इससे सामना करना होता है। क्योंकि सबसे पहले हम RKSMBK का पेपर लेते हैं, उसके बाद अपने ऐप के माध्यम से हम OCR अपलोड करते हैं और इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो है कोरोना काल में जो लर्निंग लॉस हुआ था उस लॉस की भरपाई करना। इसके लिए SA1, SA2 और SA3 लिए जाते हैं, जिनकी जो OCR होती है उसको हम आगे अपलोड करते हैं, जिसके माध्यम से बालकों का समूह में वर्गीकरण करके आगे ऐप पर अपलोड कर दिया जाता है। बात करें इस RKSMBK योजना की तो इसकी शुरुआत 11 जुलाई 2022 को उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी के द्वारा जो स्कूली शिक्षा है उसमें जो लर्निंग लॉस हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई और ये एक तरीके का रेमेडिएशन कार्यक्रम था, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम का पोस्टर व लोगो भी जारी किया। इसका जो उद्देश्य है वो भी अपन ने बात कर ली कि इसका उद्देश्य है लर्निंग लॉस को कम करना। तो लर्निंग लॉस को कम करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके तहत कक्षा 1 से लेकर 8 तक के जो बच्चे हैं उनके लिए रेमेडिएशन कार्यक्रम चलाया जाता है। इसके लिए हमें पता भी है कि एक कार्य पुस्तिका हमारे लिए अलग से दी जाती है जो बच्चों को पढ़ानी होती है। इस कार्य पुस्तिका को करवाने के लिए कक्षा 1 से 8 के लिए प्रथम 3 महीने में 4 पीरियड और से संपूर्ण सत्र में 2 पीरियड इसके लिए निर्धारित होता है। अगर बात करें इसमें सब्जेक्ट की तो इसमें 3 सब्जेक्ट यानी मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी, इन 3 सब्जेक्ट का RKSMBK के पेपर होते हैं, जिसमें इन सब्जेक्ट के पेपर लेकर उन पेपर की फोटो खींचकर आगे अपलोड की जाती है। तो ये योजना है RKSMBK, जिसकी शुरुआत 11 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा की गई। इसका उद्देश्य पूछ लिया जाए तो लर्निंग लॉस जो एजुकेशन में हुआ था कोरोना काल के समय, उस लर्निंग लॉस की भरपाई करना। नेक्स्ट योजना की बात करें तो अगली योजना है फ्री स्कूटी योजना। अब इसके तहत 3 प्रकार की योजनाएं हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना की। जो कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना है, इसकी शुरुआत राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है और इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2020 से संपूर्ण राजस्थान में की गई है। इस योजना का जो कार्यान्वयन है वो आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा किया जाता है। इस योजना का जो नाम है वो स्वर्गीय कालीबाई भील के नाम पर रखा गया। ये कालीबाई भील वही बालिका है जिसने अपने गुरु की रक्षा करने के लिए अपनी जान की आहुति दी थी। तो कालीबाई भील जो है वो राजस्थान प्रदेश के डूंगरपुर जिले की रहने वाली है। दिनांक 19 जून 1947 को अपने गुरु की प्राणों की रक्षा करते हुए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया गया था। इनके इस
योगदान को याद करने के लिए और श्रद्धांजलि देते हुए इस योजना का शुभारंभ उनके नाम पर किया गया। अब बात करते हैं इस योजना के बारे में। तो ये योजना जो है, इसमें जो बालिकाएं हैं उनको स्कूटी मुफ्त में देने का प्रावधान किया गया। अब इसमें किन किन बालिकाओं को फ्री स्कूटी का लाभ दिया जाए उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो ध्यान रहे कि इस योजना के तहत जो बालिकाएं कक्षा 12वीं में राजकीय या फिर निजी विद्यालय में पढ़ते हुए न्यूनतम 65% अंक और केंद्रीय या सेंट्रल जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वहाँ 12वीं कक्षा से न्यूनतम 75% अंक प्राप्त करने वाली जो बालिकाएं हैं, इससे ज्यादा अंक जो प्राप्त करती है उन बालिकाओं को मुफ्त स्कूटी दी जाती है, जिसमें 10,500 छात्राओं का टारगेट दिया जाता है। यानी जो टॉप पर 10,500 छात्राएं होगी उनको ये मुफ्त स्कूटी दी जाएगी, जिनमें न्यूनतम जो प्रतिशत का क्राइटेरिया है वो राजस्थान स्टेट बोर्ड के लिए 65% और जो सेंट्रल बोर्ड है उसके लिए 75% का रखा गया है। इसमें जो बालिका है उसके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। छात्रा का 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात किसी भी स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना भी आवश्यक है। और ध्यान रहे कि इसके लिए रेगुलर डिग्री के लिए अप्लाई करना आवश्यक है, यानी ग्रेजुएशन के लिए रेगुलर डिग्री में अगर बालिका एडमिशन लेती है तो वो इसके लिए एलिजिबल होती है। अब बात करते हैं इसके लिए इस योजना के तहत लाभ की। तो इस योजना के तहत छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी दी जाती है। स्कूटी के साथ जो परिवहन का व्यय होता है छात्रा को स्कूटी पहुंचाने तक का, वो समस्त वहन सरकार वहन करती है। इसके साथ छात्रा के नाम स्कूटी का रजिस्ट्रेशन करवाना हो, चाहे 1 वर्ष का बीमा हो या 5 वर्ष का तृतीय पक्षकार बीमा हो, 2 लीटर पेट्रोल डालकर दी जाती है और एक साथ में हेलमेट भी मुफ्त में दिया जाता है। हालांकि इसमें याद रखने वाली बात बस यही है कि 12वीं कक्षा की छात्राओं के लिए निःशुल्क स्कूटी का प्रावधान है और ये योजना बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए दी गई है, जिसमें 12वीं कक्षा में न्यूनतम 65% और जो सेंट्रल बोर्ड है उससे जो बालिका पास आउट है उसमें न्यूनतम 75% अंक अर्जित करने वाली बालिकाओं, जिनमें टॉप 10,500 बालिकाओं का टारगेट रखा गया है जिनको मुफ्त स्कूटी दी जाए। इसके लिए जो पात्रता है वो है कि छात्रा राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए और उसके बोर्ड में 65% और सेंट्रल बोर्ड से अगर उसने अध्ययन किया है तो 75% अंक होना अनिवार्य है। अब बात करते हैं अगली योजना की। नेक्स्ट योजना है देवनारायण फ्री स्कूटी योजना। अगली योजना है देवनारायण फ्री स्कूटी योजना। राजस्थान सरकार द्वारा 12वीं से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन वाली जो छात्राएं हैं उनको इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है। हालांकि ये वाली योजना जो है वो सभी बालिकाओं को नहीं दी जाती है। अब इस योजना में कौन कौन सी बालिकाएं हैं जिनको लाभ मिलता है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर इस योजना की बात करें तो इस योजना की शुरुआत सन 2018 में की गई, जिसका जो उद्देश्य था इसका भी सेम वही उद्देश्य है जो छात्र शिक्षा है या जो बालिका शिक्षा है उसको प्रोत्साहन देना। इसके लिए इसमें 2 योजनाओं को सम्मिलित किया गया, जिसमें 2 प्रकार की योजनाएं पहले अलग से चलती थी, राजस्थान देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना और छात्रा प्रोत्साहन योजना। इन दोनों को शामिल करके देवनारायण छात्रा स्कूटी और प्रोत्साहन राशि जो है वो साथ में बना दी गई। अब इस योजना को राजस्थान में निःशुल्क स्कूटी योजना या फ्री स्कूटी स्कूल नाम से भी जाना जाता है। इस योजना की अगर बात करें तो स्नातक में प्रवेश लेने पर बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि जिनको दी जाती है उन्हें 10,000 रुपये प्रति वर्ष ये रुपए दिए जाते हैं। स्नातक पूर्ण करने के बाद 20,000 रुपये की धनराशि उनको दी जाती है अगर जिनको स्कूटी नहीं मिल पाती है और जो इस योजना में एलिजिबल हो उनके लिए ये राशि है। अच्छा, इसमें अगर बात करें कि इसमें कौन सी बालिकाएं होगी तो ध्यान रहे कि इसमें अति पिछड़ा वर्ग जो है यानी जो SPC है उसकी बालिकाएं ही इसमें जो है लाभान्वित हो सकती है। यानी कि अति पिछड़े वर्ग में गुर्जर सहित 5 निम्नलिखित जातियां जो है वही केवल इसमें लाभ प्रदान ले सकती है। बंजारा, बल्दिया, लबाना, गाड़िया, लोहार, गाडोलिया, गुर्जर, राइका, रेबारी, गडरिया और गायरी, केवल इन्हीं जो जाति है उन्हीं की बालिकाओं को ये योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत 1500 छात्राओं को स्कूटी दी जाती है, जिसमें 12वीं कक्षा में 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त करती है।
यानी इसमें टारगेट जो है वो 1500 छात्राओं का है। 1500 छात्राओं को फ्री स्कूटी दी जाती है, जिनमें स्कूटी जिनको नहीं दी जाकर जिन बालिकाओं को स्कूटी की जगह छात्र प्रोत्साहन राशि दी जाए, उसमें फिर अभी अपन ने बात कर ली थी ऊपर, 10,000 रुपये प्रति वर्ष की राशि दी जाती है प्रोत्साहन राशि के तहत। आगे बात करें, शेष छात्राओं को स्नातक प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष में प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति दी जाती है, जिसकी चर्चा हमने ऊपर कर ली है। स्नातक के पश्चात स्नातकोत्तर, यानी इसमें अगर यूजी के बाद में अगर बालिका पीजी में एडमिशन लेती है, एमए एमएससी कुछ करती है, तो उसके लिए 20,000 रुपये प्रति वर्ष की जो है वो छात्रवृत्ति दी जाती है। तो 20,000 रुपये यहाँ पर उसको छात्रवृत्ति के तौर पर दिए जाते हैं। जिन छात्राओं के परिवार की वार्षिक आय, इसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया कि 2.5 लाख रुपए से वार्षिक आय जो है वो कम होनी चाहिए, अधिक होने पर बालिका इसके लिए पात्र नहीं होगी। इस योजना के तहत लाभ क्या क्या मिलने वाले हैं, तो अभी अपन ने बात करी थी कि इस योजना के तहत निःशुल्क स्कूटी मिलेगी, 1 वर्ष का बीमा मिलेगा, 2 लीटर पेट्रोल एक बार के लिए, और स्कूटी बालिका तक पहुंचाने का जो परिवहन का व्यय है वो सरकार खुद वहन करेगी। इसके अलावा अगर बात की जाए प्रोत्साहन राशि की, तो 10,000 रुपये यूजी के अंदर, यानी जब तक वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगी 10,000 रुपये, और ग्रेजुएशन के बाद में अगर एमए एमएससी कुछ स्नातकोत्तर में प्रवेश लेती है तो 20,000 रुपये की राशि दी जाएगी। तो इसके लिए मेन शर्त एक ही है, बालिका जो है वो अति पिछड़े वर्ग यानी कि एसबीसी की होनी चाहिए, और जो आय है वो 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में शेष जो बची हुई 4-5 योजनाएं और है उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।